बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 2 जाटवपुरा से पार्षद पद के प्रत्याशी राजेश कुमार से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद पद के प्रत्याशी राजेश कुमार के साथ हरीश कुमार, नरेश कुमार, देवारम, सत्य प्रकाश, अंशुल सैनी, बलदेव राज, मुकेश पाल, मुकेश प्रजापति, दिनेश कुमार, पंकज पाल, अनिल तिवारी आदि उपस्थित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने बताया कि इस बार क्षेत्र की जनता के आह्वान पर हम सभी लोग वार्ड नंबर 2 जाटवपुरा से पार्षद के चुनाव में समाज सेवी राजेश कुमार को प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। अपने सभी सहयोगियों की उपस्थिति में वार्ड नंबर 2 जाटवपुरा से पार्षद पद के प्रत्याशी राजेश कुमार ने बताया कि हम क्षेत्रीय जनता के आह्वान पर चुनाव मैदान में आए हैं और हमारा मकसद क्षेत्र का चौमुखी विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 2 जाटवपुरा से पार्षद पद के प्रत्याशी राजेश कुमार ने बताया। मैं राजेश कुमार, निवासी माधोवाड़ी, वार्ड 2 जाटवपुरा, पार्षद पद का प्रत्याशी। आप वार्ड नंबर 2 जाटवपुरा से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं वार्ड 2 का चौमुखी विकास चाहता हूं और जो लोग जिनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिली थी उन सबको मैं चाहता हूं कि उनको सरकारी सुविधाएं मिले। विकास का मॉडल क्या होगा? हमारे विकास का मॉडल जो हमारे यहाँ की टूटी सड़कें हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान मेरा उस पर है। एक श्याम बाबा मंदिर के ठीक सामने जो रोड है वो हमारे वार्ड में आती है। गंगापुर से लेके हमारे वार्ड में जहाँ तक आएगी सबसे पहला मेरा काम होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। श्याम बाबा मंदिर पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। सबसे पहला मेरा काम यही होगा कि वो वाली रोड को देखा जाए और बाकी जो हमारे मोहल्ले में जो सड़कें रह गई हैं बनने से, कुछ सड़कें ऐसी हैं बन चुकी हैं, कुछ रह गई हैं जिससे लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सबसे पहला काम यही होगा कि जितनी भी सड़कें इस वार्ड में क्षतिग्रस्त हैं उनको सही कराया जाएगा। आपके वार्ड की जो दुर्दशा है, टूटी हुई सड़कें हैं, क्या कारण है कि इस तरह की यहाँ पर विकास दिख रहा है? ऐसा है, सरकारी योजना आती है, पैसा काफ़ी लगता है वार्ड में और लगा है, लेकिन होता क्या है, सिस्टम से काम नहीं हो पाता है। पहले सड़कें पड़ जाती हैं, बाद में पाइपलाइन पड़ती है, कभी किसी कारण खुदाई हो जाती है, फिर वो दोबारा रिपेयर नहीं हो पाती हैं। सड़कें, गवर्नमेंट का पैसा पूरा खर्च हो रहा है, लेकिन पब्लिक को परेशानी वहीं की वहीं है। ये जो व्यवस्था है यहाँ पर, सड़क बनने के बाद फिर 5 साल वही टूटी हुई सड़कें रहती हैं, इस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, ऐसा है, इस चीज़ का मैंने पूरा खाका तैयार कर लिया है। अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं पूरा सिस्टम से काम करूंगा। जहाँ पे जिस चीज़ की व्यवस्था पहले होनी है, जैसे पहले पाइपलाइन पड़नी है तो पहले पाइपलाइन पड़ेगी, सीवर लाइन पड़नी है सीवर लाइन पड़ेगी। अब जो गैस की व्यवस्था इधर आने वाली है, सबसे पहले मेरा काम होगा गैस लाइन यहाँ पे भिजवाना, उसके बाद सड़कों को दुरुस्त कराना, ताकि 5 साल तक सड़कों का इस्तेमाल बिल्कुल सही से हो सके, पब्लिक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्षेत्रीय जनता से हमारी टीम ने सर्वे करा तो उसमें जानकारी ये मिली है कि राजेश जी ने बगैर पार्षद रहते जनहित के काफी कार्य किए हैं और जनता इस चीज की प्रशंसा कर रही है। वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके द्वारा कराए गए हैं? जी, जो हमारे कैंट विधायक इससे पहले थे राजेश अग्रवाल जी, मैं उनके काफ़ी करीब रहा हूँ। उनके माध्यम से कम 80% रोडें यहाँ की मैंने पास करा के डलवाई हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक थोड़ी परेशान होती है कि भाई राशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं उनसे जाके मिलता हूँ और उनका काम कराता हूँ। इस बात को जनता मानती है। और मैंने इसके अलावा भी कई काम लोगों को कराए हैं, जैसे किसी की विधवा पेंशन है या अपने संपर्क में किसी को कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और यही वजह है कि लोग मुझे इस बार पसंद कर रहे हैं और सबको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बार सभासद प्रत्याशी के रूप में आप उतरिए और पूरे मोहल्ले का साथ आपके साथ है, और वो मैंने महसूस किया है। यहाँ के जो भी सम्मानित लोग हैं वो मेरे साथ है। सफाई व्यवस्था आपके क्षेत्र की जो है वो बहुत खराब है। क्षेत्रीय जनता से भी इसकी जानकारी मिली है और हम लोगों ने स्वयं भी देखा है। इस सफाई व्यवस्था को किस तरह आप बेहतर करेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने पूरे वार्ड का सर्वे किया है। मैं अक्सर जाता हूँ, निकलता हूँ, देखता हूँ। तो अगर जनता मुझे चुनती है तो इस वार्ड को कम से कम 4 भागों में विभाजित करके यहाँ के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको 5-5, 6-6 उसमें लगा के, और वहाँ जो पर्सनल मेरे जिनसे संबंध है उन लोगों से मिलके उनका सहयोग करके, सबसे बात करने के बाद उनको जिम्मेदारी दी जाएगी इस चीज़ की कि आप अपने स्तर से इस चीज़ को देखें, और बाकी तो मैं फिर देखूंगा उसको। और महीने में कम से कम 2 बार कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होगा, जिससे मच्छरों का प्रकोप कम हो और बीमारी ना फैले। आप जनता के बीच 2 मुद्दे लेकर जा रहे हैं। पहला मुद्दा आपका विकास का, और विकास के लिए बेहतरीन आपकी रणनीति है।
कि किस तरह क्षेत्र का विकास होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है आपका सरकारी योजनाओं का लाभ। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री योजना की। प्रधानमंत्री योजना जिसमें 2.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो टीन डालकर रह रहे हैं, छप्पर डालकर रह रहे हैं, पन्नी तान कर रह रहे हैं, या जिनके पास प्लाट हैं बनाने के लिए पैसा नहीं, उन लोगों को 2.5 लाख रुपया दिए जाते हैं, उसकी वापसी नहीं होती है। वो सरकार की तरफ से एक अनुदान है। इस योजना का लाभ आपके क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों को मिला है, और अगर आप पार्षद बनते हैं तो किस तरीके से उन लोगों को लाभ पहुंचाएंगे? अगर जनता मुझे पार्षद चुनती है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ ही प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिला है। जिस हिसाब से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। अगर जनता मुझे पार्षद चुनती है, सबसे पहले पूरे वार्ड का सर्वे करूँगा, कौन पन्नी में रह रहा है, कौन छप्पर में रह रहा है, कौन खपरेल में रह रहा है, उसकी एक सूची बनाऊंगा। उसके बाद आवेदन करवाने के बाद मेरा लक्ष्य रहेगा 100% लोगों को इसका लाभ दिलवाऊंगा। प्रधानमंत्री की एक और योजना है जो कि उस प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कहेंगे, और वो है आयुष्मान कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज गरीब परिवार के लोगों को सरकार के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। पूरे देश में कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा लें, उसका खर्च जो है वो सरकार उठाती है। आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ आपके क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों को मिला है, और अगर आप पार्षद बनते हैं तो किस तरह लोगों को लाभ दिलाएंगे? मैं अगर जनता मुझे पार्षद चुनती है तो इसका सर्वे मैं पहले ही कर चुका हूँ। हमारे यहाँ कम से कम 25-30% लोगों को इसका लाभ मिला है, और जबकि कम से कम 80% लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा वार्ड 2 जाडापुरा SC-OBC बहुल क्षेत्र है, यहाँ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि कम से कम 80% लोगों को इसका फ़ायदा दिलवा के रहूँगा मैं, जिसमें 5 लाख रुपए की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लोगों के लिए कि अगर कहीं किसी के साथ दिक्कत परेशानी आती है और उसके पास पैसा नहीं है तो 5 लाख उसके लिए बहुत है, सब कुछ उसका हो जाएगा उस 5 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री की एक और योजना है, और विशेष करके वो महिलाओं के लिए है, उज्ज्वला गैस योजना, जिसमें 1 सिलेंडर और 1 गैस चूल्हा उन परिवारों को फ्री दिया जाता है जिनके यहाँ गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा नहीं है। इस योजना का लाभ कितने प्रतिशत लोगों को मिला है? हमारे यहाँ इस योजना का लाभ लगभग 0 है। आधा 1% लोग होंगे, उसकी कोई गिनती नहीं होगी। तो कम से कम मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि कम से 50 से 60% लोगों को इसका लाभ मिले। और जो हमारे यहाँ जो योजना आई थी, इसमें कुछ बिचौलिए बीच में आ गए थे। पता लग रहा 2500 रुपये का कनेक्शन है, भाई आप 1200 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, आपको दिलवा देंगे। अब जो गरीब आदमी जिसकी हैसियत ही नहीं खरीदने की, तो वो इन्हें पैसे कहाँ से देगा? और सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा कि इन बिचौलियों को यहाँ से हटाना, और उन लोगों को लग रहा है कि इन लोगों की दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और आगे वो काम करके दिखाऊंगा जो इन लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की है। क्षेत्रीय जनता से जानकारी मिली है कि आज भी आपके क्षेत्र के लोगों में 20 से 25% ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है। तो इस व्यवस्था को कैसे आप बेहतर करेंगे? मैंने वार्ड में देखा है कम से कम 20 से 25% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, और मैं कार्यरत हूँ इसमें पहले से। लेकिन अगर जनता मुझे चुनती है तो यहाँ पर आखिरी आदमी तक राशन कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये, जो कि आदमी के लिए बहुत ज़रूरत है इसकी, और लोग परेशान हो रहे हैं, वो काम इनका हो नहीं पा रहा है। जो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आखिरी व्यक्ति तक, यानी 100% जो इसके पात्र हैं, उनको मैं राशन कार्ड बनवाने के लिए तैयार हूँ। क्षेत्रीय जनता से जानकारी मिली है कि विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन, तीनों टाइप की पेंशन आपके क्षेत्र में लोगों को मिलती थी, और अब काफ़ी समय से वो पेंशनें रुक चुकी हैं। क्या कारण है कि लोगों की पेंशनें रुक गई हैं और नए लोगों की पेंशनें नहीं बन पाई हैं? इस व्यवस्था को आप कैसे सही करेंगे? जनता अगर पार्षद चुनती है तो मैं इस चीज़ को मैंने पहले भी देखा है, और अगर मैं चुना जाता हूं तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा, क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत है, जो इसके पात्र है, और उनको ये चीज़ नहीं मिल पाई है। विकास भवन जाके देखूंगा कि किस दस्तावेज में कमी है, उनको पूरा करा के दोबारा चालू कराया जाएगा। और जो इसके पात्र है, जिनको ये व्यवस्था मिलनी चाहिए, ये सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं बिल्कुल अग्रसर हूँ, और उनको एक एक व्यक्ति को इसकी सुविधा का लाभ दिलवाऊंगा। मैं बस यही अपील करना चाहूँगा कि मैं इस क्षेत्र का बच्चा हूँ और ये मेरा परिवार है, तो मैं ये चाहूँगा, मैं इनसे निवेदन करूँगा कि इस बार ये मुझे पार्षद चुने, और जो मैंने अपनी बात यहाँ रखी है, सारे के सारे काम पूरा करने का मैं वायदा करता हूँ।